हाँ जी, सुबह से पढ़ रहे हो। आज 1 दिसंबर हो गई है एंड सर 20 दिन के बाद इस टाइम पर हम अपने एग्ज़ाम सेंटर जा रहे होंगे। जब भी आज पढ़ते हुए आपको 5 मिनट की ब्रेक मिले तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इट कैन सेव योर 6 months एंड इट विल हेल्प यू आउट टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। अगर मैं एक एक करके बात करूं, सबसे पहले CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 की बात करूं तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं और 20 दिन है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन बचते हैं। और अगर एक सब्जेक्ट के लिए 5 डेज हैं आपके पास, जो बच्चे सिर्फ एक मॉड्यूल दे रहे हैं, फर्स्ट मॉड्यूल में उनकी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 5 डेज हैं, क्योंकि इन टोटल 20 डेज है। उन 5 डेज में अगर मैं ये मानूँ कि आप डेली, मैं नहीं कह रहा आप 24 में से 16 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, लेकिन 12 घंटे तो पढ़ोगे यार। 50% ऑफ योर डे टाइम यू हैव टू डेडिकेट टू योर स्टडीज़। अगर आप 12 घंटे रोज़ पढ़ते हो और 5 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट पे देते हो, तो इसका मतलब 60 आवर्स है आपके पास एक सब्जेक्ट की फाइनल रिवीजन के लिए। और इस फाइनल रिवीजन के लिए बच्चे, मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने वेरी लगा लो उतने कम है। ये जो लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। सारा मैच एक तरफ और लास्ट के 5 ओवर एक तरफ। मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई नई ऑफर नहीं है, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से बात है जिनका पेपर 20 दिन के बाद होने वाला है। बच्चे, JIGL की अगर मैं बात करूं, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस की अगर मैं बात करूं, तो इस सब्जेक्ट में मैंने आपको मैक्सिमम चैप्टर्स की जो रिवीजन है वो दे रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको 17 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली कराए हैं, जिसमें आपका 80 to 90 मार्क्स की कवरेज है। वो सारी रिवीजन 57 आवर्स की है। वो सारे लिंक्स मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन जिसने नहीं देखा वो तो बच्चा, वो 12 घंटे रोज पढ़ेगा तो वो 4 साढ़े 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे आपको LMR के जो हैंड रिटन रिविजनरी नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। वो अराउंड 74 पेजेस है मैक्स, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 60 पेजेस मान लो। उसमें 60 पेजेस के अंदर हैंड रिटन मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ है। मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 20 पेजेस का है, उसको मैंने 2 पेजेस में कवर किया हुआ है। इस तरीके के वो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको पता है। इसके साथ जो JIGL के अंदर आपकी केस स्टडी आती है पेपर में, आपको पता है नए कोर्स के अंदर केस स्टडी आती है। अब वो केस स्टडी को याद कैसे करोगे आप, मतलब केस स्टडी के जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न जो होगा, कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रखोगे, उसके रिवीजन के लिए ना मैंने आपको चार्ट बुक दी है। इसी वीडियो के साथ आपको मेरी पूरी बुक, जो भारत पब्लिकेशंस के साथ बुक आती है मेरी, 1054 पेजेस की, 1054 पेजेस की बुक, कलर्ड बुक, वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अब आप ये मत सोचना कि सर अभी तो इतना कम टाइम है, हम पढ़ेंगे कैसे। वो बुक जो है ना, इतनी स्टूडेंट फ्रेंडली है कि उसके 1 घंटे में 50 पेज आराम से पढ़े जा सकते हैं। तो ज़्यादा 10, 12, 15 घंटे से ऊपर का काम नहीं है वो। तो आपको क्या करना है, आपको 13, 14 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, जितना भी आप पढ़ सकते हो, 4 दिन मेरे वो रिविजनरी लेक्चर देखने में लगाओ एंड 1 दिन मेरा पूरा उस किताब पे लगा दो। 1 दिन, सिर्फ 1 दिन। या मान लो आपके 3 दिन लेक्चर देखने में, 4 दिन, 2 दिन किताब पे, ऐसा कर लो। अगर आप 5 से 6 दिन दे देते हो, ट्रस्ट मी, आपका पूरा JIGL का पेपर उसी में से आएगा। एक एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, एक एक चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इतनी जल्दी जल्दी आपको वो चार्ट से हेल्प मिलेगी ना। आप सोचो 2 पेज की थियोरी है और उसका मैंने आधे पेज का चार्ट बना रखा है, आपका टाइम कितना सेव होगा। और फिर मैंने LMR भी दे रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको अभी सिर्फ रिलाई कर लो। आप एक बार ना 2 मिनट लगा के जो फाइल इसके साथ आपको भेजी जा रही है उसको देखो ज़रा। मेरे जो LMR के हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी फ़ाइल को देखो। मेरी जो बुक है एक बार उसको देखो। ऑब्वियसली जून के जो बच्चे हैं या अगले साल के दिसंबर के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो ये है ही है जैकपॉट। लेकिन जिनका अभी पेपर है ना, उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और जब आप पहले 5 दिन अपने जेई जेल में दे देते हो या 6 दिन अपने जेई जेल में दे देते हो, उसके बाद अगले 4 दिन आप दीजिए मेरे SBIL में। SBIL के मैंने आपको पता है लेबर लॉ के जो आपके लेक्चर्स हैं वो अराउंड 32 आवर्स के हैं, जिसमें मैंने पूरा पार्ट भी रिवाइज कराया हुआ है। पार्ट ए के भी मैंने आपको रिवीजन लेक्चर्स दे रखे हैं, जिसमें मैंने अराउंड 8 चैप्टर्स के दिए हुए हैं, 9 चैप्टर्स के दिए, जो वो भी 32 आवर्स का है, 64 आवर्स। तो वो भी अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे तो 5 दिन आपको वो लेक्चर आप देखोगे तो 5 दिन आपको लगेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप जब उसको स्पीड बढ़ा के देखोगे ना 1.5x पे, तो वो आपका 5 दिन वाला जो चार्ट है या जो 60 डेज वाले जो लेक्चर, 60 आवर्स वाले जो लेक्चर है, वो 60 घंटे वाले लेक्चर आपके 40 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो 3-3.5 दिन में हो जाएगा। और फिर 1.5 दिन आपको मेरी SBIL की भी जो भारत के साथ आती है वो पूरी बुक, थियरी चार्ट, हर पेज पे आपको चार्ट मिलेगा। पता है, एक लाइन ऐसी नहीं होगी जिसका मैंने चार्ट नहीं बनाया हुआ। एंड यू नो कितने कितने पैन इंडिया लेवल पे कॉपीराइट के केसेस मैंने किए ही हुए हैं। एंड आई होप कि अब कोई चार्ट अगर कॉपी करेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम, जैसा सबको पता है। तो ये 2 चीज़ें ना आप लोग प्लीज़ 10 दिन में करो। 10 डेज में JIGL एंड SBIL को अच्छी तरह घोट के पी जाओ। आज 1 तारीख है, आप ये मानो कि 10-11 तारीख तक भाई साहब आपका पूरा फोकस इन पे होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो बात आती है हमारे कंपनी लॉ की और हमारे अकाउंट्स एंड FM की। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको 10 दिन का ये टारगेट दिया है। अभी मैं कंपनी लॉ की बात, तो कल से मेरा मैराथन शुरू हो रहा है कंपनी लॉ का, तो वो 3 दिन आप बीच में कंपनी लॉ के निकाल लेना और फिर उसके बाद आप JIGL SBIL सो ऑन। ठीक है, या जिन बच्चों का कंपनी लॉ उन्हें लगता है अच्छा स्ट्रांग हो चुका है, उन्हें कल आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। फिर वो JIGL पढ़ें आराम से, SBIL पढ़ें। JIGL में लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, तो मेरी बुक को बार बार रीड कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल 2 के जो बच्चे हैं उन सब लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिक्योरिटी लॉ के अंदर पूरा पेपर केस स्टडी न्यूमेरिकल आना है, सिवाय 15 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन के। तो वो जो 88 वो जो आपका 85 मार्क्स का जो पेपर है सारा केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड, उसके मैंने 84 आवर्स के लेक्चर आप सबको पता है अचीवर्स ग्रुप में भी दे रखे हैं। उसको फास्ट ट्रैक पे देखिएगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5x। एंड उसमें ना मैंने लिखने का समय दिया, मैं लिखवाता हूँ आंसर एक एक, उसको भी आप समझ के आगे चलिएगा। 84 आवर्स के जो लेक्चर्स हैं, जब आप उसके लिखने के टाइम को आगे लेके चलेंगे तो वो तकरीबन रह जाएगा आपका 45 आवर्स का, और उसमें भी आप स्पीड बढ़ा लेंगे तो वो हो जाएगा अराउंड 30 आवर्स का। 30 घंटे में आपका 85 मार्क्स का सिक्योरिटी लॉ कवर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरा पेपर उसमें से आएगा। 100% पेपर, 100% मतलब 100%। 132 नंबर का पेपर आता है, आपका 100 नंबर का जो आपने अटेम्प्ट करना होता है वो उसी में से होगा। और इकोनॉमिक लॉ में आप सब लोगों को पता है कि अभी मैंने आपको 4 चैप्टर्स की रिवीजन कराई थी 20 मार्क्स के, जिसमें बेनामी, FCRA और मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके अलावा हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किया था, और हमने कल कंपटीशन एक्ट भी किया। कंपटीशन एक्ट जो मैंने कराया है कल, जो कि 20 नंबर का है, न्यू कोर्स में, ओल्ड कोर्स में है 25 नंबर का, उसमें मैंने 53 क्वेश्चंस कराए हैं एग्जाम में जो आए हुए हैं। ट्रस्ट मी, आप उसको सुपर 50 क्वेश्चन बोल सकते हो। दोनों दिन मिला के मैंने 2 दिन लिया था कंपटीशन एक्ट, शायद मैंने 5 घंटे रिवीजन कराई है उसकी, वो 5-5.5 घंटे की रिवीजन। अगर वो 5.5 घंटे आपने कर लिया, और वो जो मैंने 5-5 नंबर के आपको चैप्टर्स कराए हैं वो भी 1.5 घंटे के हैं, अगर आपने 10 घंटे एक दिन EBCL या ECIPL में 10 घंटे आपने लगा दिए, तो ECIPL आपका 40 मार्क्स का और EBCL भी 40 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा। EBCL में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं था, लेकिन कंपटीशन एक्ट उनमें 25 नंबर का है, तो वेटेज बराबर हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5 दिन आप लगाइए JIGL पे, 5 दिन लगाइए SBIL पे, और अपने 3 दिन लगाइए सिक्योरिटी लॉ के केस स्टडी न्यूमेरिकल पे, अचीवर्स के ग्रुप में। ये सब कुछ मैं आपको कह रहा हूँ, और यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इकोनॉमिक लॉ के अंदर 1 दिन लगाइए इस 40 मार्क्स के लिए। बाकी तो अभी मैं और मैराथॉन्स लेके आ रहा हूँ, आपको पता है। कल भी मैं कंपनी लॉ का 12 से 6 मैराथन लूँगा, जिसके अंदर मैं आपका अकाउंट्स चैप्टर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन 128 से 138, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड 123 से 127 एंड XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये सब कल मैं कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको ज़रूर जो मैंने JIGL SBIL की बात बोली, या मॉड्यूल 2 के लिए जो मैंने इकोनॉमिक लॉ के या सिक्योरिटी लॉ के जो मैंने 84 आवर्स की जो मैंने केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल बोली, उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लीजिए। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए गेम चेंजर होगा। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, बट आई होप
कि बेटा आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, द काइंड, आप समझ रहे हो, मतलब द डेप्थ फ्रॉम विच आई एम सेइंग दिस, समझ रहे हो, मतलब वॉट एवर आई एम सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप मुझे बाद में देखना थैंक यू बोलोगे, आप देखना आप 4 या 5 दिन जब ये JIGL पे, SBIL पे, सिक्योरिटी लॉ पे, इकोनॉमिक लॉ पे देते हो, तो आपको समझ आएगा कि सर वाकई में इनकी जो नॉलेज आपने दिया और जो रिटेंशन आपने हमें कराई है, चाहे वो सेक्शन हो, चाहे वो केस का नाम हो, चाहे वो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर हो, ये सारी चीज़ें बेटा आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और मैं यहाँ एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा, सुन लो क्या, आप में से कोई भी बच्चा कभी JIGL ना पढ़ा हो, आप में से कोई भी बच्चा कभी SBIL ना पढ़ा हो, कभी भी उसने सिक्योरिटी लॉ का S भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो ये मेरे वाले लेक्चर्स देख जाएगा ना, पास होने की गारंटी मेरी है। बस इसी के साथ कहूँगा बेटा, लगे रहो, ऑल द बेस्ट।